नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वैशाख पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस दिन को वैशाख या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा की पूजा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। सूर्योदय से पहले भक्त एक पवित्र नदी में पवित्र स्नान करते हैं और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को सत्यनारायण कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। एक पवित्र भोजन तैयार करना होता है और उसे भगवान विष्णु को समर्पित करना होता है। इसके अलावा भक्तों को चंदन की पेस्ट, सुपारी, फल, फूल और केले के पत्ते जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं देवता को चढ़ानी होती हैं। शाम को भक्त चंद्रमा की पूजा करने के लिए अर्घ्य विधि का पालन करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन खाद्य पदार्थ, कपड़े और धन की आवश्यकता वालों को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे अन्नदान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में 12 महीनों में से वैशाख के महीने को सबसे पवित्र माना जाता है और वैशाख के महीने की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत ही फलदायी और शुभकारी मानी जाती है। इसकी जो कथा सुनता है और कहता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे। जब ब्राह्मण की पत्नी महात्मा को दान देने के लिए गई तो महात्मा ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा कि बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, महात्मा, हमारी कोई संतान नहीं है। ऐसा सुनकर महात्मा ने कहा, जाओ तुम अपने पति को मेरे पास बुलाकर लाओ। इतना सुनकर उसने अपने पति को आवाज लगाई और ब्राह्मण बाहर आया तो महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा,
तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां पर आ गए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राण दान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने और इस कथा का पाठ करने या श्रवण करने से सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही संतानहीन दंपति को ये व्रत रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा की पावन कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी लिखना ना भूलें। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे।